दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपोजर न्यूज़ रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। दोस्तों, आपने बहुत सी कहानियाँ ऐसी सुनी होंगी जिसमें फ़र्श से लेकर अर्श तक लोगों के जाने की हिस्ट्री और उनकी कहानी बयान की जाती है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं कि अर्श से जो लोग फ़र्श पर आ जाते हैं उनके बारे में बताया जाता है, जिसमें एक नाम है आज़म खां। आज़म खां पिछले 40-50 साल से अर्श पर थे। उनकी सियासी जो उनका करियर था, उनका सियासी करियर उरूज पर था, उनकी सियासी पकड़ उरूज पर थी। उनके ज़माने में जिस वक्त सपा की सरकार रहा करती थी तो उनकी जिस तरह से तूती बोलती थी ये सब जानते हैं, लेकिन जिस वक्त विपक्ष में रहते थे उस वक्त भी आज़म खां का बोलबाला रहा करता था। लेकिन 2017 में जो परिवर्तन हुआ, भाजपा की सरकार आई और उसके बाद में आज़म खां का जो डाउनफॉल शुरू हुआ, उन्हें जो अर्श से उठाकर फ़र्श पर फेंका गया और उसके साथ साथ जो उनके ऊपर इंक्वायरी कमीशंस बिठाए गए और बहुत सी इंक्वायरी हुई, यूनिवर्सिटी की इंक्वायरी हुई, उनके ऊपर धन उगाही की इंक्वायरी हुई, उनकी जो हर यूनिवर्सिटी में मशीन निकली, किताबें निकली और लगभग इसके अलावा उनको करीब 100 से ज़्यादा मुकदमों में शामिल कर दिया गया। जो उनके ऊपर मुकदमे लोगों ने कराए, जो लोग उनसे पीड़ित थे उन्होंने कराए। अब फ़िलहाल एक जो बहुत बड़ी खबर चल रही है वो ये चल रही है कि जौहर ट्रस्ट को कैसे डाइवर्ट हुआ पैसा। आज़म खां के करीबी रहे आईएएस पर आयकर ने शिकंजा कसा और नोटिस जारी किया है। ये भी आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले आज़म खां के घर पर भी आईटी की रेड हुई थी। आज़म खां ने तो ये कहा था कि कुछ नहीं मिला है, जबकि आईटी वालों के दावे अलग अलग थे और कहा गया था कि 800 करोड़ की हेरा फेरी है और उसके अलावा 90 लाख रुपए कैश है और 2 करोड़ समथिंग की ज्वेलरी है वगैरह वगैरह। बहरहाल वो तो एक अलग मैटर है, लेकिन अब जो ये कहानी निकल के आ रही है कि किस तरह से उस समय जब आज़म खां सपा सरकार में थे और सपा की सरकार के अंदर एक आईएएस ने कैसे फ़ायदा पहुंचाया, तो ये बड़े ताज्जुब की खबर है और बड़े क्या नाम अजीब व गरीब है, जिसने सबों को हिला कर रख दिया है। आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं कि आज़म खां के साथ उनके करीबी रहे अफसरों की अब दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। सूत्रों के अनुसार आयकर ने उनके करीबी रहे एक पूर्व आईएएस अफसर को नोटिस जारी किया है। इस विभाग के आज़म खां मंत्री थे, आईएएस अफसर उस वक्त उस विभाग में तैनात थे। उनके रहते हुए विभागीय पैसा जौहर ट्रस्ट को कैसे डाइवर्ट हुआ, क्यों हुआ, इसका जवाब आयकर टीम तलाश कर रही है। आयकर ने कुछ समय पूर्व आज़म खां और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान पता लगा कि 6 विभागों ने 106 करोड़ रुपए के फंड को जौहर यूनिवर्सिटी निर्माण के लिए डाइवर्ट किया था। आईएएस अधिकारी उस वक्त आज़म खां के मंत्रालय वाले विभाग के सचिव के पद पर तैनात रहे थे। रिटायर होने के बाद भी उन्होंने आज़म खां से दूरी बना ली थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हुई छापेमारी में पैसा डाइवर्ट होने का जिन फिर से बोतल से बाहर आ चुका है और आयकर सूत्रों के अनुसार इस साल पहली बार किसी पूर्व आईएएस अधिकारी को नोटिस भेजा गया है, जबकि छापेमारी के दौरान इस बात की पुष्टि हुई थी कि CNDS PWD जल निगम ने जौहर यूनिवर्सिटी को धन जारी किया था। फिलहाल पूर्व आईएएस अधिकारी को बयान देने के लिए बुलाया गया है। आयकर सूत्रों के अनुसार अभी अन्य विभागों के पूर्व में तैनात रहे बड़े अफसरों और इंजीनियरों को भी पूछताछ के लिए तलब किया जाना है। इनकी भी तैयारी चल रही है। 13 सितंबर को आयकर की टीमों ने लखनऊ, रामपुर, शाहजहांपुर समेत कई स्थानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज आयकर अफसर अपने साथ ले गए थे। उसी जांच के आधार पर ये सब कुछ बातें सामने आई हैं। अब आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। जिस आईएएस अधिकारी के खिलाफ नोटिस जारी किया है कि उनके बयानों से क्या बात सामने आएगी और अन्य इंजीनियर्स और जो अन्य अधिकारी जो टारगेट पर हैं वो किस प्रकार के बयान देते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।